The water dances when I sing, reflecting the light above. Must watch. Only fairy tale stories. किसी मुल्क का एक बादशाह और उसकी बेगम अपनी रहमदिली और जस्टिस की वजह से बहुत मशहूर थे। उन्होंने अपने मुल्क का ऐसा वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम कायम कर रखा था कि ना कोई किसी पर जुल्म करता था और ना ही कहीं रॉबरी और इनजस्टिस होती थी। रयाया अपने बादशाह से बेहद खुश थी और द किंग ट्रूली केयर्ड फॉर हिज पीपल। और खुदा जो द किंग ऑफ किंग्स है, उस नेक दिल बादशाह और उसकी रयाया दोनों पर मेहरबान था, क्योंकि दोज हु प्रैक्टिस काइंडनेस, अपहोल्ड जस्टिस एंड शो मर्सी टू द पुअर, अल्लाह ताला उनसे हमेशा खुश रहता है। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटी अता की एंड दिस ब्लेसिंग फिल्ड द रॉयल पैलेस विद जॉय। ये बच्ची मोतियों की तरह नाजुक और फूल की तरह खूबसूरत थी। माँ ने इसका नाम डेलिया रखा बिकॉज डेलिया इज द नेम ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर। इसी बादशाह के मुल्क के करीब एक जालिम बादशाह भी हुकूमत करता था, हु रूल्ड विद क्रूअल्टी एंड फियर। वो अपनी रियाया पर बेहद जुल्म ढाता था। जब भी वो किसी के पास कोई कीमती चीज देखता, ही वुड स्नैच इट बाय फोर्स। मामूली बातों पर लोगों को कत्ल करवा देता एंड इफ एनीवन डेयर्ड टू स्माइल इन फ्रंट ऑफ हिम, ही वाज व्हिप्ड एंड थ्रोन इनटू प्रिजन। जब उसे मालूम हुआ कि उसके करीब ही एक और बादशाह भी हुकूमत कर रहा है, अ जस्ट एंड काइंड रूलर, तो उसने उसका मुल्क छीनने के लिए अपनी फौज तैयार करने का हुक्म दे दिया। जब नेक दिल बादशाह को दुश्मन के नापाक इरादों का इल्म हुआ, ही ऑल्सो बिगैन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। मगर उसकी बेगम ने समझाते हुए कहा, जंग से क्या हासिल होगा? दुश्मन बेहद ताकतवर है। बेहतर है कि हम अपना खजाना लेकर किसी और मुल्क चले जाएं। ये कहां की अक्लमंदी है कि मैं अपनी रियाया को एक जालिम के रहमो करम पर छोड़कर भाग जाऊं एंड बी रिमेंबर्ड एज अ कावर्ड। बेगम खामोश रह गईं, बट हर हार्ट वाज फिल्ड विद फियर एंड सॉरो। कुछ अरसे बाद जालिम बादशाह ने अपनी भारी फौज के साथ नेक दिल बादशाह के मुल्क पर हमला कर दिया एंड सून अ फियर्स बैटल ब्रोक आउट बिटवीन बोथ साइड्स। दोनों तरफ शदीद जंग छिड़ गई और आखिरकार रहम दिल बादशाह मैदान जंग में शहीद हो गया। जब बेगम को बादशाह की शहादत की खबर मिली, शी वाज शैटर्ड विद ग्रीफ। वो अपनी नन्ही शहजादी को लेकर महल के बाग में चली गई और माली के मकान में छुप गई, होपिंग टू सेव हर चाइल्ड। इधर जब जालिम बादशाह के सिपाही शहर में दाखिल हुए, दे इमीडिएटली बिगैन लूटिंग द सिटी और बेगुनाह लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर डाला। खुद जालिम बादशाह भी मलिका की तलाश में निकल पड़ा। आखिरकार जब वो बाग में पहुंचा और माली के घर से बेगम को पकड़ लिया, he became furious and ordered his soldiers that the queen and the little princess be killed. मगर जब बादशाह के वजीरों ने नन्ही से शहजादी को देखा, they were filled with pity. उन्होंने सिफारिश करके माँ बेटी की जान बख्शवा ली। लेकिन जालिम बादशाह उन्हें अपने मुल्क ले गया और किले में कैद कर दिया। किले में गरीब बेगम को एक छोटी सी कोठड़ी दी गई एंड फॉर फूड शी वाज गिवन ओनली ड्राई ब्रेड। नन्ही शहजादी डेलिया, जो कभी सोने के झूलों में झूला करती थी, नाउ स्लेप्ट ऑन द कोल्ड ग्राउंड क्लिंगिंग टू हर मदर्स चेस्ट। एक रोज ये गरीब मलिका बैठी रोटी खा रही थी कि अचानक कहीं से एक सफेद रंग की चूहिया आ गई। मलिका ने रोटी का एक टुकड़ा उसके सामने डाल दिया। चूहिया बहुत खुश हुई और नन्ही डेलिया के सामने खड़े होकर नाचने लगी। डेलिया चूहिया को नाचता देखकर हंसती और खुश होती। गरीब मलिका को एक रोटी सुबह और एक रोटी शाम के वक्त मिलती थी एंड फॉर ड्रिंकिंग शी वाज गिवन अ सिंगल बोल ऑफ वाटर व्हिच शी एक्सेप्टेड विद पेशेंस एंड ग्रैटिट्यूड। जेल का दालोगा इतना जालिम था कि वो रोटी और पानी एक बड़े थाल में रखकर भेजता so that others might think the queen was being served rich meals while in reality she suffered silently. आज जब बेगम ने पानी का प्याला निकालने के लिए थाल पर से रुमाल उठाया, she was astonished to see all kinds of delicious food arranged in the tray. उसने बहुत सोचा कि ये नेमतें यहाँ कैसे आ गईं, but she could not understand the mystery.
आखिरकार उसने गॉड का शुक्र अदा किया और आज दिल भर कर खाना खाया। अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है मालिक। जब बेगम खाना खा चुकी तो चुईया गायब हो गई, लेकिन रात के वक्त जब जेल का दारोगा डिनर लेकर आया, द व्हाइट माउस अपीयर्ड अगेन एंड नन्ही शहजादी के सामने खड़े होकर नाचने लगी। जब माँ ने थाल पर से रुमाल उठाया तो एक बार फिर मुख्तलिफ किस्म के खाने देखकर खुशी से भर गई। उसने खूब पेट भर कर खाया एंड ऑल्सो शेयर्ड द बेस्ट पीसेस विद द लिटिल माउस। बहुत दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। खाने पीने की तकलीफ तो कम हो गई, बट डेलिया की माँ सारा दिन इसी फिक्र में रहती कि वो इस कैद से कैसे आजाद होगी। Mommy, I don't like it here. When are we going जब भी वो home? नन्ही डेलिया को देखती, she raised her hands towards the sky and silently prayed for mercy. एक रोज वो इसी तरह खामोश बैठी हुई थी कि वही सफेद चूहिया कहीं से रेशम का एक लच्छा उठाकर ले आई। डेलिया की माँ ने रेशम लेकर उसका मजबूत धागा बनाया एंड स्माइलिंग जेंटली सेड टू द माउस, मेरी अच्छी चूहिया, इफ यू कीप ब्रिंगिंग सिल्क फॉर अ फ्यू मोर डेज, मैं एक मजबूत डोरी बना लूंगी। जब डोरी तैयार हो जाएगी तो डेलिया को उसकी कमर से बांधकर नीचे लटका दूंगी। शायद कोई रहमदिल इंसान उसे अपने साथ ले जाए और ये मासूम कैद से आजाद हो जाए। जब शाम हुई तो चूहिया रेशम का एक और लच्छा ले आई और उसे माँ के सामने रख दिया। इसी तरह 5-6 दिन तक माउस रोजाना सिल्क लाती रही और डेलिया की माँ खामोशी से डोरी बनाती रही। अब वो सारा दिन उस खिड़की के पास बैठी रहती थी जो जंगल की तरफ खुलती थी, वेटिंग एंड होपिंग कि कोई उधर से गुजरे। वो दिल ही दिल में सोचती कि शायद कोई नेक दिल शख्स नन्ही डेलिया को अपने साथ ले जाए और उसकी परवरिश करे। एक दिन वो इसी इंतजार में बैठी थी कि नीचे से एक बुढ़िया गुजरी। ए बुजुर्ग, इफ यू टेक माई चाइल्ड टू योर होम, किसी दिन मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगी और सारी उम्र तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मुझे ना इनाम की जरूरत है और ना ये ख्वाहिश कि तुम मेरी एहसानमंद बनो। However, अगर तुम मेरी एक बात मान लो, I will take care of your Dahlia like my own. तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। तुम्हारी कोठड़ी में सफेद रंग की चोहिया है, मुझे वो पकड़ कर दे दो, बिकॉज मुझे सफेद चोहिया पालने का बहुत शौक है। एक सफेद चूहिया हर रोज यहाँ आती है और दिन भर मेरी डेलिया के साथ खेलती है, बट मैं ये जुल्म नहीं कर सकती। डेलिया की खातिर इस मासूम को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी। If you cannot give me the mouse, तो फिर मैं तुम्हारी बच्ची को भी नहीं बचा सकती। बचाने वाला तो सबका खुदा है। जिसने आज तक बचाया है, he will protect her in the future as well. ये सुनकर बुढ़िया गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। डेलिया की माँ ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, ऐ खुदा, ये बच्ची बहुत मासूम और बेगुनाह है, तू उस पर रहम फरमा। बुढ़िया के जाते ही अचानक कोठरी का दरवाजा खुला और वन ऑफ द किंग सर्वेंट्स स्टेप्ड इनसाइड। उसने आकर कहा, बादशाह ने फैसला किया है कि जब डेलिया जवान होगी, she will be married to the prince. अब डेलिया तुम्हारे पास नहीं रहेगी, महल में इसकी परवरिश होगी। कल महल की औरतें डेलिया को लेने आएंगी। ये कहकर बादशाह का नौकर चला गया। ये सुनते ही डेलिया की माँ के दिल पर जैसे कयामत टूट पड़ी एंड थिंकिंग दैट नाउ इवन हर बिलोवेड चाइल्ड वुड बी टेकन अवे, वो फूट फूट कर रोने लगी। वो अभी रो ही रही थी कि अचानक एक बार फिर कोठरी का दरवाजा खुला। एक औरत जिसका लिबास बिल्कुल सफेद था अंदर आई और उसके पास बैठकर नरमी से बोली, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम महल से आई हो? मैं ही वो चूहिया हूँ जो तुम्हारे लिए रोज अच्छे खाने और रेशम लेकर आती थी। मैं एक परी हूँ। परियों की दुनिया में बहुत से दुश्मन होते हैं। तुमने अपनी सूखी रोटी मुझे खाने को दी and I was deeply moved by your kindness. मुझे लगा शायद तुम सिर्फ इसलिए मेहरबान हो कि मैं डेलिया को हंसाती और बहलाती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए उस बढ़िया का रूप धारा था। जब तुमने बढ़िया से डेलिया को ले जाने की दरखास्त की and I asked you to give me the white mouse, तुमने इनकार कर दिया। तब मुझे यकीन हो गया कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो, ना कि किसी लालच में। अब जहाँ तक मुमकिन होगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। शहजादी की माँ ने रोते हुए जवाब दिया, बादशाह मेरी डेलिया को अपनी बहू बनाना चाहता है and until she grows up he'll keep her in the palace. अब तुम ही बताओ
ये कैसे मुमकिन है कि जिस शख्स ने मेरे शौहर को कत्ल किया हो, आई हैंड ओवर माई डॉटर टू हिम? और क्या ये जुल्म कम है कि मुझे जीते जी मेरी बच्ची से जुदा कर दिया जाए? ये तो तुमने बहुत ही बुरी खबर सुनाई है। वो शहजादा दुनिया का सबसे बदसूरत और जालिम इंसान है। खुदा के लिए मदद करो। डेलिया को खिड़ी से नीचे लटका दो। आई विल टेक हर टू माई होम डे। मैं उसकी परवरिश करूंगी। डेलिया की माँ ने वो रेशमी डोरी निकाली जो उसने चटाई के नीचे छुपा रखी थी। उसने डोरी डेलिया की कमर में बांधी और आहिस्ता आहिस्ता उसे दरीचे से नीचे लटका दिया। Her heart trembling with hope and fear. वो परी चिड़िया बनकर दरवाजे की तरफ उड़ गई, बट थोड़ी ही देर बाद वो दोबारा परी की सूरत में कोठड़ी में आई और घबराकर बोली, ना जाने खुदा को क्या मंजूर था, मेरे पहुंचने से पहले ही डेलिया को कोई ले गया। रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, हमें हौसले से काम लेना है। अगर मुमकिन हुआ मैं खुद डेलिया को तलाश करूंगी। ये कहकर परी वहाँ से चली गई एंड द हेल्पलेस मदर सारी रात रोते हुए गुजार देती है। सुबह हुई तो बादशाह की नौकरानियां डेलिया को लेने आईं। जब उन्होंने माँ से पूछा तो वो रोते हुए बोली, मेरी बेटी तो कल से कहीं गायब है। ये सुनकर नौकरानियां वापस चली गईं और जाकर बादशाह को डेलिया के गायब होने की खबर दी। बादशाह ये सुनकर हैरान भी हुआ और सख्त गुस्से में भी आ गया। वो शदीद गजब में आकर फौरन बोला, फौरन किले जाओ और इस औरत को लोहे की जंजीरों में जकड़कर दरबार में हाजिर करो। चुनाचे सिपाही किले पहुँचे, बेगम के गले में लोहे की जंजीर डाल दी और उसे घसीटते हुए दरबार में ले आए। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, बताओ डेलिया कहाँ गई? मैं नहीं जानती वो कहाँ गई। बादशाह बार बार यही सवाल करता रहा और बेगम बार बार वही सच दोहराती रही। आखिरकार बादशाह ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने सच ना बताया मैं खुद तुम्हें सजा दूंगा। If you still lie, I will have you hanged. चाहे मुझे फांसी दे दो भान, but the truth is, मुझे नहीं मालूम मेरी डेलिया को कौन ले गया। ये सुनकर बादशाह तख्त से नीचे उतरा और बेगम को जबरदस्ती घसीटता हुआ ले चला। वो एक बहुत बड़े और ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया और नौकरों को रस्सी लाने का हुक्म देने ही वाला था कि इतने में वही सफेद परी जो पहले चूहिया के रूप में थी वहां आ पहुंची। जैसे ही बादशाह रस्सी पकड़ने के लिए झुका, परी ने पीछे से जोर से धक्का दे दिया। बादशाह सर के बल नीचे आ गिरा। परी ने बेगम को अपने उड़न खटोले में बिठाया और अपने घर ले आई। जब तक मैं डेलिया को वापस ना ले आऊं, मुझे चैन नहीं आएगा। उस दिन हुआ कुछ यूं था। जैसे ही डेलिया की माँ ने उसे रस्सी से बांधकर खिड़की से नीचे लटकाया, इत्तेफाक से वहाँ एक और परी मौजूद थी, मगर वो सफेद परी नहीं बल्कि काली परी थी। उसने फौरन डेलिया की कमर से रस्सी खोली, उसे अपनी गोद में लिया एंड व्हाइट फेरी के आने से पहले ही जंगल की तरफ निकल गई। जिस तरह सफेद परी को इंसानों से मोहब्बत थी, उसी तरह काली परी को आदमजादों से शदीद नफरत थी। उसका घर एक पहाड़ की गहरी खो में था। उसने मासूम डेलिया को जमीन पर लिटा दिया और खुद मकड़ी बनकर दरवाजे के सामने 3 रंगों का जाला बुन दिया। सफेद परी उसी गार तक पहुंची तो वहां उसने लोहे के 3 जूते देखे। जब सफेद परी ने लोहे के जूतों के 3 जोड़े देखे तो उसका माथा ठनका एंड शी इमीडिएटली रियलाइज्ड कि किसी आदमजात को यहाँ कैद किया गया है। वो इसी सोच में थी कि अब क्या करे कि इतने में एक भूरा परिंदा उड़ता हुआ आ गया। जैसे ही सफेद परी ने भूरे परिंदे को देखा, शी इंस्टेंटली टर्न्ड हरसेल्फ इनटू अ फ्लावर। भूरा परिंदा जब उस फूल के करीब आया, फूल यानी सफेद परी नर्म मगर मानी खेज अंदाज में बोली, भूरे क्यों बैठा है, क्या फूल तुझे भाता नहीं? ये सुनकर भूरे ने उदास लहजे में जवाब दिया, जब पल में पत्तियां सूख गईं, फिर भूरा भूरा कौन करे? फूल ने आहिस्तगी से कहा, जब मन में प्यार प्रीत रहे, फिर हार रहे न जीत रहे। When love starts judging faces, फिर प्यार की कैसी रीत रहे? ये सुनते ही भूरा परिंदा फूल पर बैठकर रस चूसने लगा, बट जैसे ही उसने ऐसा किया, फूल ने उसे वहीं जकड़ लिया। भूरे ने हैरत से पूछा, ये फरेब मुझसे क्यों किया? फूल यानी सफेद परी हंसते हुए बोली, इस दुनिया में फरेब और मक्र के सिवा रखा ही क्या है? भूरे ने पूछा, तो फिर मुझे आजादी कैसे मिलेगी? फूल ने जवाब दिया, एक शर्त पर तुम्हें आजादी मिल सकती है। भूरे ने फौरन पूछा, वो शर्त क्या है? फूल बोली, ये जो 3 रंगों का जाला तुम देख रहे हो, फर्स्ट टेल मी, किसने ये जाला बुना है? और दूसरा सवाल ये है कि लोहे के जूतों के 3 जोड़े यहाँ क्यों रखे हैं? भूरा बोला, जब तक तुम मुझे आजाद नहीं करोगे, आई कैनॉट आंसर दिस। फूल हंसा और बोला, अगर तुम भाग गए तो? भूरा मुस्कुराकर बोला,
जान जाए मगर जबान न जाए। अ पर्सन विद नो वर्ड हैज नो ऑनर। इससे ज्यादा जलील दुनिया में और कौन हो सकता है। ये सुनकर फूल ने उसे आजाद कर दिया। भूरा उड़कर जाले के पास पहुंचा और अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगा। जब कोई रास्ता न मिला तो उसने एक तरफ से मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी ही देर में एक रास्ता बन गया और वो अंदर चला गया। 1 मिनट गुजरा, देन अनदर, फिर तीसरा भी, मगर भूरा वापस ना आया। अब फूल दिल ही दिल में सोचने लगा, वो अब क्यों वापस आएगा? जस्ट लाइक आई ट्रैप्ड हिम विद डिसेप्शन, उसी तरह उसने भी मुझे धोखा देकर आजादी पाली होगी। ये ख्याल अभी दिल में आया ही था कि अचानक भूरा उसी रास्ते से बाहर आ गया और फूल से बोला, तुमने मुझे फरेब देकर पकड़ा था एंड ऑनेस्टली मैंने भी तुम्हें चिकमा देकर अपनी जान बचाई थी, बिकॉज द वर्ल्ड बिलीव्स इन वन रूल, जैसे को तैसा। बट वॉट आई सॉ इनसाइड फोर्स्ड मी टू कम बैक टू यू। फूल ने हैरत से पूछा, आखिर तुमने अंदर क्या देखा? What message have you brought? भूरा बोला, जब मैं अंदर गया तो मैंने वहाँ एक निहायत खूबसूरत लड़की देखी। She was as delicate as a pearl and as beautiful as a flower. उसे एक ऐसी परी ने कैद कर रखा है जो आदमजादों से सख्त नफरत करती है। वो इस लड़की को अगवा करके लाई है और अपनी कैद में रखा हुआ है। ये जो 3 रंगों का जाला तुम देख रही हो, it actually represents a journey of 5 long years. अगर कोई इस लड़की को कैद से आजाद कराने के लिए अंदर जाना चाहे तो उसे एक निहायत तवील और दुश्वार रास्ता तय करना होगा। इसीलिए यहाँ लोहे के जूतों के 3 जोड़े रखे गए हैं। Whoever walks this path will desperately need them, क्योंकि आम जूते इस लंबे सफर में टूटकर खत्म हो जाएंगे। जब लोहे के तीनों जोड़े घिसकर टूट जाएंगे तब जाकर लड़की तक पहुँचने का रास्ता मिलेगा। इतना कहकर भूरा जंगल की तरफ उड़ गया एंड फूल दोबारा सफेद परी बन गई। अब ये परी तीनों जूते उठाकर एक जोड़ा पहनकर डीलिया की तलाश में रवाना हो गई। She walked from morning till evening. कभी उसे पहाड़ों से गुजरना पड़ता, कभी दरियाओं को अबूर करना पड़ता, कहीं घने जंगल मिलते और कहीं हजारों बलाओं का सामना करना पड़ता। कभी किसी जंगल का रास्ता 1 साल में तय होता, कभी पहाड़ 6 माह में खत्म होते और कभी किसी दरिया को अबूर करने में 5-5, 6-6 माह लग जाते। कहीं किश्ती मिल जाती and somewhere she had to build one herself. आखिरकार 5 साल के तवील और थका देने वाले सफर के बाद उसे एक आलीशान महल नजर आया। उस महल के अंदर से इतनी तेज रोशनी निकल रही थी कि उसकी आंखें चमक उठीं। महल के करीब पहुंचते ही शाम हो गई एंड विद सनसेट एक सुर्खी सी महल पर छा गई जो आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में बदलती चली गई। जब परी वहां पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक पहरेदार बैठा है। उसके हाथ में सोने का असा था और एक तरफ सोने का रथ खड़ा था। परी ने पास जाकर पूछा, इस महल में कौन रहता है? पहरेदार ने जवाब दिया, मैंने आज तक इसके मालिक को नहीं देखा, बिकॉज जब वो सोने के रथ पर सवार होकर निकलता है उसके जिस्म से ऐसी तेज रोशनी निकलती है कि उसकी तरफ देखना नामुमकिन हो जाता है, और जब वो वापस आता है तो मुझ पर नींद तारी हो जाती है। परी ने सवाल किया, मगर शाम के वक्त इस महल पर सुर्खी क्यों छा जाती है? पहरेदार बोला, मेरा मालिक जब शाम को वापस आता है तो उसका चेहरा गुस्से से इतना सुर्ख होता है कि दुनिया की हर चीज सुर्ख नजर आने लगती है। परी बोली, मुझे उससे एक जगह का रास्ता मालूम करना है। टेल मी, मैं उससे कैसे पूछूं? अगर तुम उसके जागने से पहले दरवाजे पर आ जाओ, देन मे बी वो तुम्हारी बात सुन ले, क्योंकि उस वक्त वो बहुत खुश नजर आता है। परी ने उसका शुक्रिया अदा किया और वहीं दीवार के साए में लेट गई। आराम कर सकती हूँ। अगले दिन जब अभी परिंदों ने चहचहाना भी शुरू न किया था, वो सोने के रथ के पास जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद महल के अंदर से हल्की सी रोशनी नजर आने लगी। इट वॉज सॉफ्ट, वार्म एंड जेंटल एंड स्लोली उसी तरफ बढ़ रही थी। जब वो रोशनी रथ के करीब पहुंची तो परी बोली, ए खूबसूरत चेहरे वाले, आई हैव ट्रैवल्ड फॉर 5 long years टू रीच हियर। तुम मुझे उस महल का रास्ता बता दो जहाँ मासूम डिलिया कैद है। जवाब मिला, मेरे महल के पिछवाड़े जो रास्ता है उसी पर चल पड़ो। 5 साल के बाद तुम एक ऐसी जगह पहुंचोगी जहां से तुम्हें उस महल का पता मिल जाएगा जहां तुम जाना चाहती हो। ये जवाब सुनते ही परी उसी रास्ते पर चल पड़ी जो महल के पिछवाड़े से गुजरता था। दिस जर्नी वॉज इवन हार्डर देन बिफोर। कहीं ऐसे वसी मैदान आते जो 1 साल के मुसलसल सफर के बाद खत्म होते। कभी बर्फ से ढके मैदानों से गुजरना पड़ता जहां सर्दी से रगों में खून जम जाता। कभी बर्फ के इतने ऊंचे पहाड़ आते जो आसमान से बातें करते थे। मगर परी को अपनी कसम याद थी। शी केप्ट वॉकिंग फ्रॉम डॉन टिल डस्क। आखिर एक दिन चलते चलते लोहे के जूतों का दूसरा जोड़ा भी टूट गया और सामने उसे एक निहायत खूबसूरत महल नजर आया।
रात के वक्त इस महल पर नूर सा छाया रहता था, बट सुबह होते ही उदासी फैल जाती थी। जब परी इस महल के दरवाजे पर पहुंची तो एक और पहरेदार मिला। परी ने उससे पूछा, इस महल का मालिक कौन है और मैं उससे कब मिल सकती हूँ? इस महल का मालिक दिन में सोता है और रात को सैर के लिए निकलता है। मैं उससे एक जगह का पता मालूम करने आई हूँ। प्लीज टेल मी, मैं उससे कैसे मिल सकती हूँ? शाम होते ही तुम दरवाजे पर आ जाना। When he rides out on his silver chariot, शायद वो तुम्हारी बात सुन ले। परी ने पहरेदार का शुक्रिया अदा किया और वहीं दीवार के साथ लगकर बैठ गई। जब शाम होने को आई तो ठंडी हवा चलने लगी और मौसम निहायत खुशगवार और दिल फरीब हो गया। A gentle breeze filled the air and everything felt calm and soothing. कुछ ही देर बाद उस मकान के अंदर से ठंडी नर्म रोशनी फूट फूट कर बाहर आने लगी। परी उठकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो नर्म और प्यारी रोशनी उसके पास से गुजर रही है। परी ने आगे बढ़कर कहा, ए चांदनी चेहरे वाले, I have traveled for 5 long years to reach here, क्योंकि मुझे बताया गया था तुम मुझे इस मकान का रास्ता बता सकते हो जहाँ एक बदनसीब औरत की मासूम बच्ची डेलिया कैद है। तेरी हिम्मत पर आफरे हैं। Rest tonight and gather your strength. जब मैं वापस आऊंगा उस वक्त तुम्हें इस मकान के करीब एक रास्ता नजर आएगा। ये रास्ता 5 साल में खत्म होगा। इस सफर में कहीं तुम्हें खतरनाक जंगल मिलेंगे, कहीं आग की तरह तिपते मैदान, खूबसूरत बागात और दिलकश वादियां भी मिलेंगी। If you do not lose courage, एक दिन तुम जरूर इस जगह पहुंच जाओगी जिसे तुम तलाश कर रही हो। ये सुनकर वो नेक दिल परी फिर दीवार के साथ लगकर सो गई। जब उस मकान पर उदासी छाने लगी, शी ओपन्ड हर आइज अल्लाह का नाम लेकर और दूर तक नजर दौड़ाई। मकान के करीब ही उसे एक रास्ता दिखाई दिया। उसने लोहे का तीसरा जूता पहना और अपनी मंजिल की तलाश में चल पड़ी। जिस तरह चांदी जैसे चेहरे वाले ने बताया था, द पाथ वॉज एग्जैक्टली द सेम। कहीं खौफनाक जंगल थे जहाँ खूनख्वार शेर, चीते और बड़े बड़े सांप रास्ता रोके खड़े थे, बट विद करेज एंड फेथ वो किसी न किसी तरह उन सब से बचकर आगे बढ़ती रही। कहीं ऐसे हसीन बागात आते कि दिल चाहता चंद दिन वहीं ठहर जाए, बट शी कंट्रोल्ड द टेम्पटेशन एंड कंटिन्यूड हर जर्नी। आखिरकार इसी तरह चलते चलते एक दिन लोहे के जूतों का तीसरा जोड़ा भी घिसकर टूट गया और कुछ फासले पर उसे एक मकान नजर आने लगा। जब वो उस मकान के करीब पहुंची तो उसने देखा कि एक नौजवान लड़की who was as delicate as a pearl and as beautiful as a flower एक तरफ खामोश बैठी हुई थी। उसके इर्द गिर्द खूबसूरत लिबास और कीमती जेवरात बिखरे पड़े थे। Yet she looked lonely and lost. करीब ही एक नौजवान आदमी खड़ा था जिसके हाथों में 7 उंगलियां थीं। उसका सर निहायत छोटा था, कान हाथी के कानों से मुशाबा थे और नाक की जगह 2 बालिश्त लंबी सूंड थी। उसकी आवाज गधे की आवाज से मिलती जुलती थी। एंड ही स्टूड देयर, कोड़ा हाथ में लिए उस लड़की को डराता हुआ। परी ने उस नौजवान को फौरन पहचान लिया। He was the son of that cruel king जो डीलिया से शादी करना चाहता था, मगर अब चूंकि डीलिया माशाअल्लाह जवान हो चुकी थी, she could not recognize the fairy who had saved her long ago. परी उसके करीब जाकर नरमी से बोली, तुम कौन हो? और वो बदसूरत आदमी तुमसे क्या कह रहा था? मैं एक बदनसीब लड़की हूँ। I do not even know मेरे माँ बाप कौन हैं, जिंदा हैं या मर चुके। तुम इससे पहले कहाँ रहती थी? काली परी ने मेरी परवरिश की, but she treated me so cruelly that मौत भी जिंदगी से बेहतर लगती थी। अफसोस मुझे मौत भी नसीब ना हुई। उसने मुझे एक ऐसे मकान में कैद कर रखा था जिसके 3 दरवाजे लोहे के थे, लेकिन हर 5 बरस के बाद वो दरवाजे खुद ब खुद एक एक करके गिर जाते थे। जब मैं बाहर निकली तो वो मनहूस आदमी मुझे पकड़कर यहाँ ले आया। Now only God can save me from him. मेरी प्यारी डेलिया, फिक्र मत करो, इसकी ये मजाल नहीं कि वो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देख तुम सके। एक बादशाह की बेटी हो एंड तुम्हारी माँ अब तक जिंदा है। वो 15 साल से मेरे घर में रह रही है। आई हैड प्रॉमिस्ड है दैट मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगी और खुदा का शुक्र है कि आज 15 साल की तवील तलाश के बाद मैंने तुम्हें पा लिया है। आओ मेरे साथ चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब शहजादी और परी वहां से जाने लगी तो वो बदसूरत आदमी उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसने कोड़ा उठाया और धमकी देते हुए बोला, अगर तुमने इस घर से कदम बाहर निकाला, I will beat you until तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। ये सुनकर परी ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, हु खोक बन जा।
इसी लम्हे वो खोक यानी सुअर बन गया एंड परी डीलिया को उसकी माँ के पास ले आई। माँ ने बेटी को देखते ही चीख मारकर गले से लगा लिया, टीयर्स ऑफ जॉय फ्लोइंग एंडलेसली। आखिरकार कुछ दिनों बाद परी की कोशिशों से डीलिया की शादी एक खूबसूरत शहजादे से हो गई एंड शी लिव्ड अ लाइफ फुल ऑफ पीस, हैप्पीनेस एंड कंफर्ट। विजिट ओनली फेरी टेल्स। बहुत सी कहानियाँ आपकी मुंतजिर हैं।